कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता हैं और हाल ही में सहारनपुर से लोकसभा चुनाव में जीत तय करके आए हैं इमरान मसूद साहब। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए इमरान मसूद साहब हैं, जो कि बसपा में भी कुछ वक्त रहे, समाजवादी पार्टी में भी कुछ वक्त रहे और उसके बाद फिर लौट करके अपनी ही पार्टी कांग्रेस में वो लौट करके आए और उसके बाद चुनावी दंगल में ताल ठोकी। इमरान मसूद साहब हमारे साथ हैं। इमरान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। आपने 2024 के सियासी दंगल में जीत दर्ज की है और सहारनपुर से जो सीट इतनी आसान नहीं होती थी, आखिर क्या मानते हैं, कैसे ये जीत आपको मिली है? देखिए, सहारनपुर में से कांग्रेस ने 40 साल के बाद जीत हासिल की। 1984 में चौधरी यशपाल सिंह जी जीते थे, उसके बाद अब मैं जीता हूँ कांग्रेस के सिंबल पर। बीच में चाचा रहे एमपी। लेकिन ये चुनाव बड़ा, मतलब हमारे लिए तो बड़ा चुनौतीपूर्ण चुनाव था, क्योंकि मेरे लिए भी ये था कि अभी नहीं तो कभी नहीं। और मैं सहारनपुर की जनता का और धन्यवाद करूंगा कि उन लोगों ने मेरी नेता प्रियंका गांधी के विश्वास को कायम रखने का काम किया। प्रियंका जी ने जो विश्वास मुझ पर जता करके लड़ने को उतारा, सहारनपुर के लोगों ने उसके ऊपर मोहर लगा करके मुझ पर एहसान कर दिया। और ये पहला चुनाव है जिस चुनाव के अंदर मुझे सभी लोगों ने वोट दिया और एक छवि जो मेरी बना दी थी, उस छवि को तोड़ने का काम इस चुनाव ने कर दिया। मीडिया के लोगों ने मेरी छवि गढ़ दी थी, ना मैं था, ना हूँ, ना हूँगा। हमने तो हमेशा सबके लिए हैं और सबके लिए रहेंगे। किसी से भी उस बयान ने, जो आपने बयान दिया था एक चुनाव के वक्त में, तो वो बयान ने पहले आपको काफी नुकसान पहुंचाया, आपको लगता है? बहुत नुकसान पहुंचाया। मेरी छवि जो मैं हुई नहीं, वो आपने बना दी मीडिया के अंदर। जो मैं हुई नहीं वो मेरी छवि बन गई। सांप्रदायिक माहौल के अंदर हमारा परवरिश नहीं हुई। हम तो बहुत परवरिश ऐसे परिप्रेक्ष्य में हुई जहाँ हिंदू और मुसलमान की तो बात छोड़ दीजिए कि हिंदू और मुसलमान की, किसी जाति बिरादरी की भी बात कभी नहीं हुई। कट्टरवादी वाली बात कही जाती है, वो एक छवि प्रदर्शित की गई। आप एक राम भक्त हैं, आप अपने आप को राम भक्त बताते हैं और आपकी छवि ऐसी प्रदर्शित कर दी गई। देखिए, हमारी छवि दूसरी बना दी गई। हम दूसरे के मजहब का सम्मान करें, तभी तो हम अपने सम्मान के लिए लोगों से उम्मीद कर सकते हैं। हमें, मेरा कुरान भी कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तो आपको आपका दीन मुबारक, मुझे मेरा दीन मुबारक। अगर भगवान राम को डॉक्टर अल्लामा इकबाल, उनसे बड़ा स्कॉलर अभी मॉडर्न हाल उसमें नहीं हुआ, इस्लामिक स्कॉलर, उन्होंने कहा कि भगवान राम हिंदुस्तान के लिए, उन्होंने लिखा इमाम हिंद। अगर वो इमाम हिंद लिख रहे हैं भगवान राम को, तो उनके लिखने के पीछे क्या कारण रहा होगा, उनके लिखने के पीछे क्या सोच रही होगी। जब तक आप दूसरे के मज़हब का देश के अंदर करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक राम है, तो क्या मेरे लिए उनकी आस्था का कोई सम्मान के मायने नहीं है? कहते हैं राम भक्त हूं। अरे तो इसमें क्या बात हुई? एक बात तो बताइए मुझे। अगर मैं आपकी आस्था का सम्मान नहीं करूंगा तो किसका सम्मान करूं, बताइए मुझे। मैं देश के अंदर रहता हूं, ये राम का देश है जिसे इमाम हिंद बोला जा रहा है। अगर मैं उनका सम्मान नहीं करूंगा तो मेरा यहाँ देश में रहने का मतलब, मुस्लिम समाज तो मुसलमान होने का, देखिए मुसलमान होना इस मुल्क के अंदर मना है? नहीं, मुसलमान अगर सारे मुसलमान कहेंगे कि हम राम भक्त हैं। अरे मैं कह रहा हूँ कि कुरान कह रहा है, कुरान के अंदर कह रहा है कि मैं आपके मज़हब की इज्जत करूँ, मैं आपके मज़हब का सम्मान करूँ। तो क्यों नहीं करूँगा सम्मान, जब मेरा कुरान मुझे कह रहा है? अच्छा, जिस तरीके से आपकी जीत हुई है, आपको लग रहा है कि सहारनपुर में जो जातिगत समीकरण थे, दलित और मुस्लिम, अगर इनके समीकरण को समझा जाए तो ये आपकी जीत में कितने बड़े निर्णायक फैक्टर रहे हैं? देखिए, मेरे चुनाव का जब शुरुआत हुई तो एक पंचायत वहाँ पर हुई और उस पंचायत के अंदर एक नारा लगा था कि ये इमरान का नहीं, राजपूत के स्वाभिमान का चुनाव है। और उन्होंने कहा था रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो राजपूत समाज के लोगों ने ज़ोर से जब नारा लगाया और शोर मचाना शुरू करा, तो उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि पूरे चुनाव के अंदर लोग कोशिश करते रहे कि किसी तरह से सांप्रदायिक लाइन के ऊपर आ जाए। वो चुनाव सांप्रदायिक लाइन पर नहीं आया। उन्होंने मेरे साथ वचन बूथ पर जा कर के निभाया और मैं पूरे 5 साल उन्होंने जो वचन निभाया है उसका एहसान उतारने का काम करूँगा। देश के अंदर संविधान को बदलने की चर्चाएँ हुई और देश के अंदर संविधान बदलने के ऊपर बातें होने लगी, तो आप ये देखिए कि हम लोगों ने वहीं नारा लगा था कि मेरा मान मेरा संविधान। हमारे लिए संविधान एक किताब नहीं है कि
इन लोगों की तरह कि इन्होंने कहा कि हम बदल देंगे, हमें 400 सीट दो, हम बदल देंगे। हमारे लिए संविधान एक ग्रंथ है जिसने देश के अंदर रहने वाले शोषितों वंचितों को, जिसने देश के अंदर रहने वाले जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जो देश की विविधता है उसको एकता के सूत्र के अंदर पिरोने का काम किया हो, जिसने गरीब की और अमीर की खाई को पाटने का काम किया हो, एक सड़क के ऊपर काम करने वाले मजदूर और देश के ऊपर राज करने वाले प्रधानमंत्री को वोट के माध्यम से एक ही अधिकार देने का काम किया हो। उसने जो बराबरी की बात की थी, ये उस बराबरी के बात करने वाले ग्रंथ को बदलने की बात कर रहे थे। हमारी सबसे बड़ी नैतिक जीत है कि मैं आज प्रधानमंत्री जी को देख रहा था कि प्रधानमंत्री जी ने आकर के सबसे पहले संविधान, राहुल जी तो संविधान लेकर दिखा रहे थे ना कि इतना, प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा संविधान उठा करके नतमस्तक हुए। धन्य है प्रधान जी। क्या लगता है आपको इमरान साहब, जिस तरीके से आपका चुनाव था, हम ये देख रहे हैं कि जो नसीब में होता है वो इंसान को कभी न कभी मिल ही जाता है। आप कई सालों से राजनीति में हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी भी हैं, उतार चढ़ाव भी आपने देखे। समाजवादी पार्टी में भी आप गए थे विधानसभा चुनाव के वक्त, वहाँ भी ज़्यादा वक्त आप नहीं रह पाए। उसके बाद बीएसपी में गए, वहाँ भी ज़्यादा आपके साथ तमाम चीज़ें हुई और उसके बाद आपको वापस कांग्रेस पार्टी में आना पड़ा। तो क्या मानते हैं, नसीब कांग्रेस में साथ लिखा था, कांग्रेस से ही सांसद देखिए, मैं जाना ही नहीं चाहता था। मैंने पहले जब गया था तब भी यही कहा था कि मेरे गांव में गांधी परिवार की बेड़ियां हैं, मैं जाना ही नहीं चाहता था। कुछ रास्ते हालात ऐसे हुए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है चलिए पुरानी बातें ख़त्म हो गई, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब आपको लग रहा है कि यहाँ से जो है नई पारी की शुरुआत हो गई? नहीं नहीं, नई पारी नहीं, मेरी तो सारी ज़िंदगी यहीं है, मेरे तो रोम रोम में बसा हुआ है। मैं क्या करूं बताइए। मैं चला भी गया था तभी वहाँ जाके क्या करा था मैंने, वहाँ भी तो इन्हीं की तारीफ़ कर रहा था, इसीलिए मुझे पार्टी से बाहर कर दिया था। इनकी तारीफ़ करने में ही तो पार्टी से बाहर कर दिया था। मैंने बात कह दी थी कि साथ चलिए कांग्रेस के, तो पार्टी से बाहर कर दिया। अच्छा, ये इंडिया गठबंधन जो है जिसको हम लोग लगातार देख रहे हैं, जिसके आप प्रत्याशी सहारनपुर से थे, समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में इस गठबंधन की कई सीटें जीत करके आई है। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे इंडिया गठबंधन ने जो उत्तर प्रदेश में जो स्कोर हाई किया है? देखिए, राहुल जी ने जो मेहनत की, जी, राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो माहौल बनाया पूरे देश के अंदर, उस माहौल को सही मायनों में समाजवादी पार्टी ने कैच करने का काम किया। और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने कुशल रणनीतिकार बन करके इस तरह से सोशल इंजीनियरिंग की कि बीजेपी को इन्होंने किनारे लगा दिया। इसमें आपकी जीत में समाजवादी पार्टी की कितनी भूमिका है? देखिए, जब सब लोग गठबंधन के लोग लड़ते हैं तो सभी की भूमिका होती है। क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से अब हम देख रहे हैं कि एनडीए ने जो स्कोर लिया है और लगातार इंडिया अलायंस ने जो स्कोर लिया है, ये इंडिया अलायंस का स्कोर इससे कहीं हाई होता अगर बहन जी का पार्ट होती। बहन जी के कारण उत्तर प्रदेश के अंदर 16 सीटें हम हार गए। 16 सीट बहन जी की वजह से आ रहे हैं। अगर बहन जी सही मायने में उस मिशन मूवमेंट को, जो मिशन मूवमेंट बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने शोषितों को, वंचितों को, दलितों को अधिकार दिलाने के लिए चलाया था, जिसको साहिब काशीराम ने पोस करके बड़ा किया था, उस मिशन मूवमेंट ने 2007 के अंदर 30% से अधिक वोट हासिल किया था। उस मिशन मूवमेंट को पिछले 15 साल के अंदर तबाह कर दिया। बीएसपी को अब आप कहाँ देख और रहे हैं? बीएसपी ने तबाह कर दिया। देखिए कहाँ देखें, 9.5% के ऊपर आ गए। अभी भी आप आकर के दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाती हूँ। मेरे खिलाफ जो कैंडिडेट लड़ रहा था, कल उसे पार्टी से निकाल दिया। मतलब उसे बेचारे को रोने का मौका भी नहीं दिया कि उसे तकलीफ का ही मौका दे। तो ये भी कह दिया कि बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे। हाँ, ये भी कह दिया बीजेपी को। आपने ही तो लड़ाया था, आपने ही तो लड़ाया था, किसी दूसरे ने थोड़ी लड़ाया था। सपोर्ट तो बीजेपी को आप कर रही थी, क्योंकि आपने हर जगह वो कैंडिडेट उतारे जो बीजेपी को फ़ायदा दे सके। जो बीजेपी का फ़ायदा करने वाले कैंडिडेट थे, आपने उस तरह से कैंडिडेट उतार दिए। तो बहुजन समाज पार्टी ने जो बीजेपी की बी टीम बन करके काम किया, बहन जी ने अपने हाथों अपनी पार्टी तबाह कर दी और बहन जी ने अपने हाथों उस पार्टी को ख़त्म कर दिया, उस मिशन मूवमेंट को ख़त्म कर दिया। मैं आपको एक बात उदाहरण देता हूँ जी। दलितों को ये बात समझ में आ गई कि मिशन मूवमेंट खतरे में है। मेरे जो वोट मिला दलितों का, मुझे पढ़े लिखे दलित ने, जो 10वीं पास भी था ना, उसने भी वोट दिया है। पढ़े लिखे दलित ने, सब ने मुझे वोट दिया। दलित बुद्धिजीवी वर्ग ने बहुत काम किया, चूँकि उनकी समझ में आ रहा था कि वोट तुम्हारा बेकार जा रहा है। लेकिन अभी भी जो बेचारा गरीब है, मजदूर है और जो पढ़ा लिखा नहीं है दलित, वो अभी भी ये जो वोट बहन जी के पास बचा है, उसी का बचा है। इमरान साहब, जो नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, इस तरीके से ये एनडीए में, तो क्या जिस तरीके से अब सरकार तो एनडीए बनाने जा रहा है और एनडीए संसदीय दल में पीएम नरेंद्र मोदी को नेता भी चुन लिया गया है, बता रहे हैं कि 9 तारीख को उनकी शपथ भी होगी, आपको लग रहा है कि ये स्थायित्व है या आगे जाके जो है यहाँ पर कुछ
आपके लिए और रास्ते खुलेंगे, इंडिया अलायंस के लिए भी कुछ रास्ते खुल सकते हैं? देखिए, अभी राजनीति के अंदर संभावनाओं का खेल राजनीति है। कब क्या संभावना बन जाए कुछ पता नहीं है। अंदर खाने कुछ चल रहा है? नहीं, मुझे नहीं पता, मेरी तो बात ही नहीं हुई किसी से, तो मैं क्या बता दूं। लेकिन कब क्या हो जाए पता थोड़ी चलता है। अच्छा, सहारनपुर की अगर बात करें तो व्यापारिक दृष्टि से भी, पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत सारी चीज़ें हैं। माँ शाकंभरी देवी का मंदिर भी वहाँ पर है, बहुत श्रद्धालु वहाँ पर आते हैं। आपके विज़न क्या है अपनी इस सीट को लेकर के? देखिए, मेरा सबसे पहला काम अपने यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ख़राब हेल्थ सर्विसेज हैं, अपने यहाँ हेल्थ सर्विसेज को अपग्रेड करना है। मेरे यहाँ मेडिकल कॉलेज है, लोग विकास का ढिंढोरा पीटते हैं कि हमने विकास करा दिया। मेडिकल कॉलेज के अंदर ना ऑन्कोलॉजी है, ना नेफ्रोलॉजी है, ना ट्रॉमा सेंटर है, ना कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है। तो जो मेन डिपार्टमेंट है आपके पास वही नहीं है, तो आप किस बात का मेडिकल कॉलेज बना करके बैठ गए हो? तो मेरा है कि उसको अपग्रेड करा करके लोगों को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं को कम से कम, हमारे यहाँ जो उच्च स्तर की सुविधाएं, उन बुनियादी सुविधाओं से उच्च स्तरीय सुविधाओं के ऊपर लेकर जाया जाए। और जो हमारी पीएचसी हैं, सीएचसी हैं, उन पीएचसी और सीएचसी का अपग्रेडेशन के लिए अगर हम कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कामयाबी मिलेगा। आपने अपने जीत में बताया कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से माहौल बनाया, ये बड़ा फ़ायदे का रहा आपके लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, चर्चाओं में जब बात आती है इमरान मसूद की जीत की, तो प्रियंका गांधी का बड़ा नाम आता है। और आपने फ़ोन पर उनसे जीत के बाद बातचीत भी की थी, वो एक वीडियो भी सामने आया था। देखिए, मुझे प्रियंका जी ने टिकट दिया, प्रियंका जी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया। मेरी नेता हैं प्रियंका जी, तो प्रियंका जी का तो सबको मैं कह ही रहा हूँ कि प्रियंका जी का सारा कुछ तो प्रियंका जी का है। मैं तो आज इस्तीफा लिख कर दे दूंगा उनके, लीजिए जो भी करना है, जो आपने मेरे ऊपर इतना विश्वास दिया, मैं तो आपका हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का प्रदर्शन किया, आपको लगता है कि अब आगे कांग्रेस के लिए एक नए रास्ते यहाँ से खुले हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, प्रियंका जी ने रिवाइव कर दी पार्टी, संगठन को खड़ा कर दिया। अगर हम ज़्यादा सीट लड़ते तो निश्चित रूप से नतीजे दूसरे होते। मैं तो बहुत कोशिश की कि हम ज़्यादा सीट पर लड़ें, लेकिन गठबंधन की कुछ मजबूरियाँ होती हैं, नहीं मिली हमें सीट्स। हमें वो सीट्स मिली थी जो बहुत टफ सीट्स थी, बहुत टफ सीट्स हमारे हिस्से में आई थी। कोई अच्छी सीट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं थी। मुस्लिम समाज जो है उत्तर प्रदेश में, क्या उसने अपना मन बना लिया है कि उसको आगे कहाँ रहना है, क्या करना है, किस दिशा में रहना है? देखिए, मुसलमान और हिंदू से ऊपर उठ करके अब बात होनी चाहिए। हर वक्त हम मुसलमान और हिंदू के ऊपर बात करते हैं। देश के अंदर नौजवान की बात होनी चाहिए, किसान की बात होनी चाहिए, महिलाओं की बात होनी चाहिए, व्यापारियों की बात होनी चाहिए। देश के अंदर जो धर्म है, धर्म हमारा व्यक्तिगत है। आप हिंदू हैं तो आप हिंदू धर्म का पालन करें, मैं मुसलमान हूँ तो मैं मुसलमान धर्म का पालन करूँ, मेरा व्यक्तिगत ही है। लेकिन अगर हम देश की बात करेंगे तो देश के अंदर सब साथ होंगे, देश मोहब्बत से ही तो चलेगा, देश नफरत से नहीं चलता। तो जो लोग नफरत पैदा करने की कोशिश करते हैं, जो लोग हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखते हैं चीज़ों को, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, उन्हें यही कहूँगा कि उन्हें अल्लाह ईश्वर सद्बुद्धि दे। आप राम जी की नाराज़गी देख लीजिए ना, जिन्होंने नारा लगाया था हम राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भगवान को भी कोई लाता है, भगवान भी कोई लाने की चीज़ है। भगवान देने वाला है, भगवान को कोई क्या दे देगा? भगवान तो देने वाला है। भगवान नाराज़ हो गए तो देख लीजिए अयोध्या के चारों तरफ भगवान ने क्या किया, सफाया कर दिया बिल्कुल। लेकिन देखा इस बार चुनाव में आपने प्रचार किया, आप लोगों के बीच भी गए, तमाम आपके भाषण, चुनावी रैलियां हुई। इस बार बहुत ज़्यादा जो है इमरान मसूद आक्रामक मुद्रा में नहीं थे, बहुत ज़्यादा पैनिक करने वाले बयान आपके नहीं थे। क्या किसी ने कहा था कि नहीं थोड़ा सा कंट्रोल में रह करके चीज़ें करनी है, या कोई दबाव भी था पार्टी की तरफ से? नहीं, किसी तरह का? नहीं, कोई दबाव नहीं था, ना किसी ने कहा था, ना बस मेरी जो सही छवि है वो आ गई। बस मैं इसमें खुश हूँ कि मेरी जो मैं था वो दिखाई दिया, और अल्लाह ने मुझे उस पर जीत भी दी। मुझे सभी वर्गों ने वोट दिया, सभी धर्म के लोगों ने मेरा साथ खड़े होकर के चलने का काम किया, मैं उनके लिए शुक्रगुजार। सबसे बड़ी बात यह कि इमरान मसूद की जब बात होती है तो आप कुछ भी पद पे भी नहीं थे, उसके बाद भी आपके घर पे हज़ारों लोगों की भीड़ रहती है, सुबह से लेकर शाम तक लोग आपके यहाँ जुटे रहते हैं, और अब तो आप सांसद बन गए। तो अब ये जो जनता आपके यहाँ आएगी, जो लोग अपनी समस्याएं लेकर के आएंगे, इनके लिए किस तरीके से काम करेंगे? देखिए, मैंने हमेशा अपने साथियों से भी कहा कि आपको देख करके लोगों की आंख के अंदर ठंडक आनी चाहिए, लोगों की आंख के अंदर गुस्सा और गर्मी नहीं आनी चाहिए, और ये काम तब होगा जब आपका व्यवहार अच्छा होगा। मैंने 30 साल की मेहनत के बाद ये सहारनपुर के लोगों में विश्वास पैदा किया है कि कोई नहीं होगा तो इमरान तो है। चाहे वो किसी भी पार्टी से, मेरी विरोधी पार्टी से भी ताल्लुक़ रखा हो, मुझे वोट भी ना देता हो, लेकिन उसके दिमाग में एक यकीन हमेशा है कि इमरान से अगर पास जाएंगे इमरान काम ज़रूर करेगा। और मैं
ये वादा जो लोगों के साथ किया, जो मैंने अपने आप से किया कि मैं अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया है, मैं जब तक दम में दम है मैं यही रखूँगा। जीत के बाद आप पार्टी के नेताओं से मिले होंगे, क्या क्या कॉन्फिडेंस लगा, क्या उन्होंने कहा? नहीं, सब लोग खुश हैं। देखिए, हम लोग जीत करके आए उत्तर प्रदेश के अंदर, बहुत दिन के बाद एक अच्छा नतीजा मिला, तो सब लोग खुश हैं, नेचुरल चीज़ है, खुश होते हैं। जिस तरीके अब से हमारी दिक्कत ये है कि हम खुश होंगे या हमारे लोग जश्न करेंगे तो वो हो जाएगा हुड़दंग, और ये हुड़दंग भी कर लें उसको जश्न का नाम दे देंगे, तो इनमें और हमारे में ये अच्छा, एक बुनियाद वीडियो भी बड़ा वायरल हो रहा था, बाइक्स पे बहुत सारे आपके समर्थक जीत के बाद। लड़के हैं, ठीक है, देखिए कुछ लड़के मुकदमा भी हैं। दर्ज हुआ है उसमें, सहारनपुर हाँ। पुलिस ने किया है। किसी ने कंप्लेन की? कंप्लेन किसी ने नहीं की ना, कोई कंप्लेन नहीं है। अगर लड़के वो खुशी के अंदर दौड़े जा रहे हैं तो आपने उन्हें हुड़दंग कर दिया, और आपके जो खुशी में आप 4 बार निकले हो हमें हरा करके, तब आप जश्न मना रहे थे। लेकिन मैं उस चीज़ को किसी सूरत में जायज़ नहीं मानता हूँ, अच्छा नहीं मानता हूँ। मैंने तो क्या बार बार लगता है किसी दबाव में वो कार्रवाई की गई है? नहीं, दबाव में पता नहीं कार्रवाई की गई नहीं की गई। असल में ऐसा है, बौखलाहट तो हो रही ना, उम्मीद नहीं थी कि हम हार जाएंगे। अब हार गए तो कर दिया। तो मैंने पहले दिन से जब हमें था कि हम किसी तरह भी, बार बार कहता हूँ कि आपको देख करके लोगों की आंख में ठंडक आनी चाहिए, खुशी आनी चाहिए। कोई काम ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे दूसरे को नाराज़गी हो। मैंने बार बार कहा कि आप कोई भी कमेंट ऐसा ना करें सोशल मीडिया पर भी जिससे आप किसी को चिढ़ा रहे हो, क्योंकि चिढ़ाने वाला कभी अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन आप जब अपने को राम भक्त बताते हैं या राम से जोड़ते हैं, तो आपकी पार्टी में इस सब को लेकर के कोई अलग सोच या अलग धारणा नहीं आती है? नहीं, मैं राम के साथ जोड़ना या राम के साथ, ये देश राम का, आप नहीं राम के हो क्या यार? आप मुझे एक बात बताओ, आप भी तो राम के ही हो ना। ये देश राम का है, तो इसमें इतनी राम के बारे में हम राजनीतिक रूप से चर्चाएं क्यों करें? राम आस्था का विषय है, चर्चा का विषय तो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, लेकिन जब चर्चाएं होती हैं कि इमरान मसूद तो राम भक्त हो गए, अरे हो गए से क्या मतलब है? ये देश ही राम का है, आप कैसी आप बात कर रहे हैं? ये देश ही राम का है, ये तो देश राम का है। नहीं, पहले तो ऐसी बात कभी आपने नहीं कही। मैंने कब कहा? मैंने ये बात कब नहीं कही, आप मुझे बता दीजिए। जब राम का चर्चा हुई मैंने बात बोल दी। मैं कहता हूँ कि बार बार कहता हूँ कि चर्चा मत करिए, चर्चा का नहीं, आस्था का विषय है। तो आस्था का तूल देते हैं इस बात। हाँ, तो अब बिला वजह लोगों ने तूल दिया, और जिन्होंने तूल दिया उनको देखिए ना क्या वो है। संसद के अंदर जाएंगे, बैठेंगे, परिवार में किस तरीके का माहौल जीत के बाद रहा, अब कॉन्फिडेंस कितना बढ़ गया आपका? नहीं, देखिए, कॉन्फिडेंस अल्लाह का शुक्र मेरा कभी कम था ही नहीं। कभी हमेशा मैंने जब जीता हूँ या हारा हूँ, क्योंकि मैं चुनाव बार बार हारता रहा, उससे मुझे कभी जीत करके बहुत खुशी नहीं है, हार करके बहुत गम नहीं है। परिवार में सब हाँ, बिल्कुल, बधाइयों का तांता लगातार हाँ, लगा वो तो हुआ है। लगातार लगा हुआ है। अब संसद के अंदर जाएंगे, जब आप बैठेंगे और जब आपको सवाल रखने का या बातें रखने का मौका मिलेगा, तो आप अपनी बातों को किस एरिया पर फोकस रखना चाहेंगे? नहीं, देखिए, पार्लियामेंट के अंदर जब जाते हैं तो आप पूरे देश को देखते हैं। आप उस जगह बैठे हैं जहाँ पूरा देश है, तो पूरे देश के ऊपर ही बात होगी। चलिए इमरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता और अभी हाल ही में सहारनपुर से जीते इमरान मसूद साहब अपनी बेबाकी के लिए तो जाने जाते हैं, और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो कहते हैं जिसको जो कहना है कहते रहो हमारे बारे में, हम अपनी राह हर जगह बना ही लेते हैं। और इमरान मसूद साहब ने जो संघर्ष किया है, जो मेहनत की है राजनीति में, वही फलसफा है कि जनता ने इस बार उन पर भरोसा जताया है। इमरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो ये इमरान मसूद साहब से जिनसे हमने चर्चा की। नमस्कार।